सो गाइस, एक क्वेरी आप लोगों की कई बार आती है कि यार ये वॉल्यूम कैसे देखें, ये डिलीवरी कैसे देखें, या ये टेक्निकल्स क्या होता है। आरएसआई, एमएफआई, बॉलिंजर बैंड, यहाँ पर जितने भी टेक्निकल्स, यहाँ पर चार्ट पैंट्स की मैं आपके सामने मेरे वीडियो में बात करता हूँ। ये सब चीजें आखिर होती क्या है। देखो, आप में से काफी सारे सब्सक्राइबर्स मेरे या फिर व्यूअर्स कुछ बिगनर हैं, तो कुछ बहुत तगड़े एक्सपर्ट या पर एनालिस्ट आप भी हो। ठीक है, मैं मानता हूं। ठीक है, कुछ बिगनर्स भी हैं। तो अगर आप बिगनर हो तो आपके लिए एक चैनल मेरा दूसरा है, ट्रेड विद इक्विटी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत जल्द मैं आपके साथ मेरे इस चैनल पर नई नई चीजें शुरू करने वाला हूं कि किस तरह से आप इन सभी चीजों को जो मैंने अभी नाम लिए आप खुद भी समझ सकते हो। ठीक है, ताकि देखो आपको ना किसी के पास जाने की जरूरत ना पड़े कि भैया ये क्या होता है, या फिर कुछ बता दो, कोई टिप दे दो मेरे को, कुछ क्या मैं इस शेयर को खरीद लूं, बेच दूं। इस तरह की चीजें के लिए आपको कहीं जाना ना पड़े, आपका टाइम वेस्ट होता है उसमें, आपका पैसा भी कई बार वेस्ट हो जाता है। तो बेटर ये है कि आप इन सब चीजों को सीखो। सीखने के लिए और भी बहुत से प्लेटफॉर्म है, काफी लोग सिखा रहे हैं, लेकिन यहां पे मैं आपके साथ बिल्कुल डिटेल में छोटी छोटी चीजें सीखेंगे। यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम दैट मैं लाइव सेशंस भी आप लोगों के साथ बहुत से यहाँ पर रखने वाला हूं बहुत जल्द। जैसे ही टाइम मिलता है बहुत जल्द मैं सब चीजें शुरू कर दूंगा। ठीक है, अभी वोडाफोन आइडिया की शुरुआत में ये सब चीजें बताने का इसलिए रीजन यही है क्योंकि काफी लोग मेरे ज्यादातर व्यूअर वोडाफोन आइडिया पे ही आते हैं। तो जो भी छोटी छोटी डिटेल्स होती है, जो आप पूछते हो, आपके क्वेश्चंस होते हैं, उनका जवाब मैं ज्यादातर वोडाफोन आइडिया की वीडियो में ही देने की कोशिश करता हूं, ताकि आप में से ज्यादातर लोग सुन सको उसको। ठीक है, मेन पर्पस यही रहता है। अब भैया एक अपडेट आपके सामने ये वाली आ रही है कैच ड्रॉप को लेकर के, इन सिग्नल। ठीक है, ये अपडेट आ रही है, लेकिन ये भी भैया एक र्यूमर है, पता है आपको। अब ये र्यूमर है, द स्टेटमेंट डॉट हैज अप्रूव्ड कैश ड्रॉप ऑफ सिग्नल्स टू अदर नेटवर्क्स इज नॉट एक्यूरेट। यानी कि जो ये अपडेट आपको देखने को मिल रही है इस हेडलाइन के साथ में, ये एक्यूरेट अपडेट नहीं है। ठीक है, यानी कि ऐसा भी कुछ हुआ नहीं है, ये फिर से एक र्यूमर है। अब भैया इस अपडेट का असर कितना है, अगर आप कंपनी के टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना, तो ये अपडेट अच्छी है सेक्टर के टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी भी नहीं सेक्टर के। लेकिन अदरवाइज अगर आप यहां पर देखोगे कि भैया इसी से कुछ बड़ा हुआ है यहां पर, तो ऐसा नहीं है। ये कंपनी इसे सेक्टर के टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हो सकता है, बट अभी भी ये खबर एक्यूरेट नहीं है। यानी कि रूमर्स इस पर आपके हैं, क्योंकि एक जवाब मेरे पास आया था कि क्या ये खबर कुछ हुआ है इसका, तो ऐसा कुछ भी अभी नहीं है, एक्यूरेट खबर अभी नहीं है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं अगली अपडेट पर। मैंने आपके साथ आज यूबीएस की अपडेट भी डिस्कस करी, और तो पिछले हफ्ते ये अपडेट आ गई थी, तब भी मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी कि यूबीएस ने वोडाफोन आइडिया में बाय की रेटिंग हटा के न्यूट्रल रेटिंग करी, बट अपना टारगेट वही रखा है। ठीक है, अब यूबीएस ने क्या क्या चीजें बताई हैं, उसके लिए मैंने आपके साथ आज के दिन एक वीडियो दिया है, उसे जरूर चेकआउट करना। क्योंकि देखो, अब आपके पास जैसा भी एक रूमर आया ना, अब आपके पास ये चीज भी आएगी कि भैया यूबीएस ने ताबड़तोड़ टारगेट दे रखा है, यार क्या कर रहे हो। समझ रहे हो ये चीजों को, कि अगर आपको किसी ने बड़ा टारगेट दे दिया भैया खरीदो, अगर किसी ने खराब टारगेट दे दिया बेचो। गोल्डमैन सैक्स नीचे, यूबीएस ऊपर, तो इसके बीच में बहुत बड़ी लाइन आपको नजर आएगी। इस लाइन को पार करने में कितना समय लगेगा, ये सारा दिमाग का गेम है। समझ रहे हो इस चीज को। मतलब कहने का ये है कि भैया ये अपडेट को भी अगर आप यहां पर देखोगे, तो यूबीएस ने ये टारगेट आज नहीं दिया है, यूबीएस ने टारगेट 840 पे भी दे रखा था, बट क्या हुआ, शेयर तो नीचे आ गया ना, तो क्या वहां अचीव हुआ, नहीं। तो यानी कि इस अपडेट का भी असर नहीं है। अब आते हैं अगली अपडेट पर, ये वाली। देयर हैज बीन अ परसिस्टेंट बैक एंड फोर्थ बिटवीन द गवर्नमेंट एंड इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट ऑपरेटर, दैट इज वोडाफोन आइडिया। अब भैया इस अपडेट को अगर आप देखोगे, वोडाफोन आइडिया को कुछ चीजों की यहां पर जरूरत है, इज नॉट सफिशिएंट। मतलब कि अभी तक जो सरकार के साथ रिलीफ हुआ है उतना काफी नहीं है। वोडाफोन आइडिया को लगातार सरकार का सपोर्ट चाहिए, लगातार सरकार का सपोर्ट चाहिए। इट ऑल्सो रिक्वायर्स बैंक फंड। अब भैया बैंक फंडिंग भी चाहिए, बैंक फंडिंग भी चाहिए। ये सब चीजें रुकी हुई हैं अभी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में, इनमें से कुछ अभी नहीं आ रहा है। बैंक फंड कंपनी को चाहिए, क्योंकि भैया कंपनी को क्या करना है, कंपनी को अपना आरपीयू बढ़ाना है। अब भैया आरपीयू बढ़ेगा कैसे, टैरिफ बढ़ा करके, टैरिफ हाइक करके ही आरपीयू बढ़ेगा ना कंपनी का। अब जब कंपनी का एक्सपेंशन ही नहीं होगा, कंपनी वहीं पे ही अपना टैरिफ बढ़ा देगी, तो भैया सब्सक्राइबर तो भाग जाएंगे ना उस पर। तो इसीलिए कंपनी का एक्सपेंशन करने के लिए चाहिए भैया फंडिंग। ठीक है, एक्सपेंशन होगा तो कंपनी टैरिफाई के लिए जाएगी, टैरिफाई करेगी तो कंपनी का आरपीयू बढ़ेगा। तो ये चीजें भी अभी आपकी यहां पर रुकी हुई हैं। अब आते हैं आपकी अगली खबर पर। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम छोड़ देते हैं ना, वो है पुरानी न्यूज। हम कहते भैया आज क्या बताया कंपनी ने,
आज क्या खबर है भैया वो बता। हम 10 दिन पुराना या फिर 3 महीने पुराना भी भूल जाते हैं, उसको गोली मार दे, कहते छोड़ भाई यार क्या है, पता नहीं क्या था, याद ही नहीं। बट एज एन इन्वेस्टर या फिर एज एन एनालिस्ट आपको 3 महीने क्या हुआ था या 2 साल पहले शेयर का पैटर्न क्या था सब पता होना चाहिए। रिलायंस पावर पर 10 साल पहले का पैटर्न चल रहा है, पता है आपको? नहीं पता। क्यों, क्या करोगे पता लगा करके? कोई मतलब नहीं बनता ना उस चीज का, बट पता लगाना पड़ता है। अब इस अपडेट को देखो, यहाँ पे 5G सर्विसेज कंपनी को 23 सिटीज के अंदर भैया लॉन्च। अगस्त का टारगेट पता है कंपनी का क्या है? अगस्त का टारगेट कंपनी का यह है कि भैया कंपनी को 17 सर्कल्स में 5G लॉन्चिंग करनी है। अब भैया 17 सर्कल में 5G लॉन्चिंग अगर कंपनी को करनी है तो ऐसा तो है नहीं कि अगस्त के अंदर कंपनी धमाका मचा देगी, 1 महीने के अंदर सब खत्म कर देगी। कंपनी की एक डेडलाइन है, उस डेडलाइन को कंपनी को अकम्प्लिश करना है, उस डेडलाइन को कंपनी को खत्म करना है। तो उस डेडलाइन पर कंपनी पहले से काम करना शुरू करेगी। तो अगर कंपनी पहले से काम उस पर कर रही है और अगस्त का महीना हमारे पास में है, तो कहीं ना कहीं क्या आज के दिन जो पॉजिटिविटी दिखी वो उसकी पॉजिटिविटी थी क्या? यानी 17 सर्कल्स में लगातार कंपनी काम कर रही है क्या? तो ये एक बड़ा सवाल आता है यहां पे, जिसका जवाब शायद किसी पे अभी नहीं है, क्योंकि कंपनी ने उस पर जवाब बेसिकली दिया नहीं है। बट कंपनी ने जो डेडलाइन यहां पर रखी थी और रीसेंट डेवलपमेंट जो कंपनी ने 23 सिटीज में किया 5G सर्विसेज को लेकर के, लॉन्चिंग को लेकर के, ये कंपनी को टोटल 17 सर्कल्स में करना है अगस्त 2025 तक। ये कंपनी ने डेडलाइन दे रखी है। तो भैया ये एक बड़ा अचीवमेंट हो सकता है कहीं ना कहीं। आज जो पॉजिटिविटी दिखी वो इसकी वजह से। लेकिन सिर्फ आज ही क्या, शेयर तो 6.60 से भाग रहा है, ₹6.60 से। अब इसमें क्या आता है आपका